और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी सिखाने वाला है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी देखा था, ठीक है। आज के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस, एमयू और मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स की जा सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन marginal utility and price. Let us discuss the relationship between marginal utility and price in order to understand how the law of diminishing marginal utility forms on the basis of law of demand. It is a perfect example of practical application of the law of diminishing marginal utility, DMU. To understand the relationship, it is essential to convert marginal utility in terms of money that it can be compared with the market price. देखो बच्चों, हमें पता है कि marginal utility के बेसिस पे डिमांड होती है, बट डिमांड जब हम लोग करते हैं वो प्राइस पे डिपेंड होती है, ठीक है ना। हम लोग प्राइस देख के डिमांड करते हैं, ठीक है। तो हमें अगर मार्जिनल यूटिलिटी को अगर प्राइस के साथ कंपेयर करना है तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स में काउंट करते हैं, ठीक है, और हम लोग प्राइस को रुपीज में काउंट करते हैं, है ना। तो दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। जब मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स में मेजर करते हैं और जब प्राइस को हम लोग रुपीज में मेजर करते हैं तो दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, उस मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग रुपीज में पहले कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, यूपीज में कन्वर्ट करेंगे, और देन डिसाइड करेंगे कि दोनों में क्या कंपैरिजन है। समझ में? तो सबसे पहले हमें मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो बच्चों। तो लेट अस एज्यूम 1 unit of marginal utility, 1 unit of marginal utility is equal to ₹10। मतलब यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चलेंगे बच्चों कि 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी, 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस कितना है, 10। मतलब अगर हमें 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है तो उसको हम लोग बोलेंगे हमें 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला। कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला। इसे हम लोग एज्यूम करेंगे। अगर हमें 2 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, ठीक है, तो हम लोग मान के चलेंगे हमें 20 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला। कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 20 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट का रेंट कितना है, 10 रुपए। ऐसे 2 यूनिट का सेटिस्फैक्शन अगर आपको मिल रहा है तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 20। तो आपको कितने रुपए का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 20 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। अगर आपको 3 मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है, ठीक है, तो 1 यूनिट का रेट कितना, 10, तो 3 यूटिलिटी का कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 30 रुपीज का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन, ठीक है। देखो क्या बताऊं। सबसे पहले बच्चों हम लोग एक मार्केट प्राइस डिसाइड करते हैं। मार्केट में समझो प्राइस है, मार्केट में प्राइस है 20, मार्केट में प्राइस कितना है 50। मतलब हम लोग ने जिस कमोडिटी को खरीदा है उसको 50 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा है, 50, ठीक है। 50 रुपए में खरीदा है तो हमें देखना है कि 50 रुपए के प्राइस के हिसाब से हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो देखेंगे। देख सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स लिखते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये टोटल 6 यूनिट है बच्चों। कितने यूनिट है, 6 है। मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें पता ही होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिश होता है। आप जैसे जैसे यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंजम्पशन करते जाओगे तो आपकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। आप जब फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंजम्पशन करोगे तो आपका यूटिलिटी 10 होगा, है ना। जब आप सेकंड यूनिट ऑफ कमोडिटी को जब कंज्यूम करोगे तो आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। मैंने तुम लोग एग्जांपल दिया था वाटर का। अगर जब फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम करोगे तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट जब आप सेकंड ग्लास ऑफ वाटर को कंजम्पशन करोगे तो आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट जब थर्ड कंज्यूम करोगे तो और यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उससे और कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी तरह से होता है ना। तो यहाँ पे देखो, जब आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम किया तो आपका मार्जिनल यूनिट कितना हुआ, 10 यूनिट्स हुआ। जब सेकंड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो कितना हुआ, 8। थर्ड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो कितना हुआ, 7। फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो कितना हुआ, 5। देन फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर 3 एंड सिक्स्थ पे 1। ये आपका मार्जिनल यूनिट। आपने जब फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम किया तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 10 यूनिट्स मिला। जब सेकंड ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम किया तो कितना मिला, 8 यूनिट्स मिला। जब थर्ड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो कितना मिला, 7 यूनिट्स मिला। जब फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो कितना मिला, 5 यूनिट्स मिला। जब फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम किया तो कितना मिला, 3 यूनिट्स मिले। और जब सिक्स्थ ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम किया तो आपको यूटिलिटी कितना हो गया, सिर्फ 1। मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ, 1। समझ में? तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी बच्चों क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंजम्पशन करोगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाएगा, डिमिनिश होते जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हम लोग देखते हैं इसका भी कन्वर्ट करेंगे। ये तो यूटिल्स में है ना, किसमें है, यूटिल्स में है। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स में काउंट करते हैं, ठीक है ना। बट आप लोग इसको कंपेयर किसके साथ करना है, प्राइस के साथ करना है। किसके साथ कंपेयर करना है, प्राइस के साथ। प्राइस किसमें मेजर होता है, रुपीज में। किसमें मेजर होता है, रुपीज में। तो हम लोग को इसको भी प्राइस के साथ क्या करना पड़ेगा,
कंपेयर करना पड़ेगा, पहले प्राइस में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था, हम लोग ने यहाँ पे लिख के रखा था, लेट अस एज्यूम 1 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी है। मतलब हमें एज्यूम करके चलना है कि जब हमें 1 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब हमें 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलता है। कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको कितना यूनिट मिला? 10, बराबर, ठीक है। एक यूनिट का रेट कितना है? 10 रुपए। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 100। तो आपको यहाँ पे कितने रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिला? 100 रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिला, बराबर, ठीक है। जब आपको 8 यूनिट्स मिले, कितने मिले? 8। एक यूनिट का रेट कितना है? 10। ऐसे कितने यूनिट्स मिले? 8। तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 80 रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिला, बराबर। जब आपने थर्ड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना हो गया? 7 यूनिट। जब आपने फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया? 50, बराबर, 50 रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिला। जब आपने फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो कितना हो गया? तो इधर मैंने उल्टा लिख दिया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 30 रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। जब आपने 6 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? है ना। इसको हम लोगों ने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया? मार्केट की प्राइस क्या बच्चों? 50 रुपए। कितनी है? आपने खर्चा कितना किया? 50। कितना खर्चा किया? 50, बराबर, ठीक है। हर जगह पे कितना खर्चा किया आपने? 50 रुपए खर्चा किया, क्योंकि मार्केट की प्राइस कितनी है? 50 रुपए, बराबर, ठीक है। अभी देखो कंपैरिजन क्या, देखो आपने खर्चा कितना किया? 50। आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 100, बराबर। खर्चा कितना किया? 50। सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है? तो मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। किससे? प्राइस से। किससे? प्राइस से। नहीं समझे? आपको मार्जिन कितना मिला? 100 रुपीज का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, और आपने खर्चा कितना किया था? पेड कितना किया था? 50 रुपए। तो 50 रुपए पेड करके 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बराबर, ठीक है। तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा बच्चों? ज्यादा रहेगा ना। मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस होगा। समझ में आया बच्चों? मार्केट प्राइस क्या बोलेंगे इसको? मार्केट प्राइस, मार्केट, ठीक है ना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? ज्यादा हो गया, प्राइस हम लोग ने कम पे किया, ठीक है। चलो फिर बाद में यहाँ पे कितना खर्चा किया बच्चों? 50। सेटिस्फेक्शन कितने का मिला? 80। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइस। मतलब यहाँ पे भी बच्चों MU इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। सब अरे आया नहीं पक्का? इसमें डाउट? चलो देखते हैं यहाँ पे खर्चा कितना किया बच्चों? 50। कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 70। ज्यादा मिला कि कम मिला? ज्यादा मिला। मतलब यहाँ पे भी MU इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। सच्चे पक्का? खर्चा कितना किया? 50। सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 50। मतलब MU इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। MU इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। यहाँ पे इक्वल हो गया, जितना खर्चा किया उतने का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेगा? सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 3। खर्चा कितना किया? 50। ज्यादा मिला कि कम मिला? कम मिला। मतलब यहाँ पे मार्जिनल इज ग्रेटर देन प्राइस, मार्केट प्राइस। समझे? मतलब खर्चा ज्यादा हुआ, बराबर, ठीक है, और सेटिस्फेक्शन कम मिली, है ना रिलेशन। चलो नेक्स्ट। फिर बाद में यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला। खर्चा कितना किया? 50। मतलब यहाँ पे मार्जिनल कितना हो गया? वापस से लेस देन मार्केट प्राइस। समझ कि नहीं? पक्का अच्छे से समझ में आ गया? अभी रुको, रिलेशन कितना बाकी है? देखो रिलेशन 3 रिलेशन है इसमें भी। कितने रिलेशन है? 3। सबसे पहले यूनिट विच इज कंज्यूमर विलिंगली बायज because MU is greater than price is called as the intra marginal utility। मतलब बच्चों पहला रिलेशन when marginal utility is greater than market price is called as intra marginal। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। देखो क्या बोला मैंने? इधर से लेके इधर तक जो पार्ट है ना बच्चों, जब हम लोग को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है, और जब हम लोग प्राइस कम पेड करके हम लोग ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब हम लोग कम प्राइस पेड करके जब हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। देखो क्या बोला? व्हेन MU इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस इज कॉल्ड एज द इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? क्लियर है? द नेक्स्ट इज यूटिलिटी, सॉरी यूनिट्स। ठीक है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस इज कॉल्ड एज द इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर? देन सेकंड रिलेशन में क्या हुआ बच्चों? MU इज इक्वल टू मार्केट प्राइस हुआ। MU is equal to market price हुआ। So when MU is equal to market price is called as consumer equilibrium। क्या बोलते हैं? consumer equilibrium।
समझे बच्चों, ध्यान दो, जितना पेड किया उतना ही अगर सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आया? ये सेकंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन क्या बच्चों, व्हेन LU is less than market price, LU is less than market price, then it is called as extra marginal, extra marginal। समझा बच्चों क्या बोला मैंने? जब मार्जिनल यूटिलिटी आपको मार्केट प्राइस से ज्यादा मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस रहेगा तो इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूनिट। एंड देन जब मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस रहेगा तो क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। समझे बच्चों? अरे आया नहीं? पक्का अच्छे से समझ में आ गया? किसी को डाउट है? तो ये खत्म हो गया हमारा चर्चा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।